फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता जॉन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे 6। मैंने ले लिया है ग्लैडू का बैग और यहाँ पर ये मेरा बैग और डेटन का बैग भी यहाँ पर रेडी है। वाटर बॉटल वगैरह रख लिया है। आज ग्लैडू टिफिन बॉक्स में लेके जा रही है पार्ले जी का बिस्किट। कल लेके गई थी पॉपकॉर्न। तो और आज ग्लैडू ने अपना शूज पहनना छोड़ के आज उसने चप्पल पहना है। तो मैं दिखाती हूँ कौन सा चप्पल पहनी ग्लैडू। ये वाला चप्पल पहना है। ये कौन लाया ग्लैडू? कौन लाया? दादी। ये देखो, ये दिखा रही है निकाल के। नहीं नो, वेर इट लेट बिकेम गोइंग ट्यूशन गोइंग वेर फास्ट वेर इट। नहीं, दादी लाई ना, मालूम है मम्मा को, दादी लाई। और यहाँ पर ग्लैडू को ना एक कीड़े ने काट लिया तो मैंने दवा लगाया है। चलो चलो चलो। और ग्लैडू ने ये जो टॉप पहना है गाइस, ये टॉप स्टिच किया हुआ है, मैंने ही स्टिच किया है ग्लैडू के लिए। ये देखो जा रही है अभी। और ये वाला बूट रोज पहन के जाती है, आज उसने वो नहीं पहन रही है, चप्पल पहनी है। चलिए गाइस, चप्पल का आदत हो रहा है उसको धीरे धीरे। और ये डेटन, चलो ट्राइपॉड रख दो। वो ट्राइपॉड देखो गाइस, ये टूटा वाला ट्राइपॉड में रखो इसको। इसको ट्यूशन लेके जाएगी क्या? छोड़ो छोड़ो, लीव। हाय से फ्रेंड लोग को हाय बोलो। नहीं बोलना, अरे गिर जाओगे। हाय बोलो, हाय फ्रेंड। चलो अच्छा, चलो लेट बिकमिंग। आज मैंने हेयर वॉश वापस से कर लिया और अभी मेरे हेयर गीले हैं तो मैंने उसको अच्छे से ऊपर टाई कर लिया है। तो अभी निकलती हूँ बच्चों लोग को लेके, क्योंकि आज 6 बज गया। आज हम लोग टाइमली जा रहे हैं। हाँ क्या हो गया मेरा जानू? दादी किधर जाना है? पहले क्लास जाएगी फिर दादी किधर जाएगी। चलिए गाइस, थोड़ा टाइम में मिलती हूँ। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँगा। तो गाइस निकल तो गए थे हम लोग टाइम पे, पर यहाँ पर अभी हो गए 6:15 और अभी तक है ग्लैडू बार बार कपड़े बोलते ना, ये कपड़ा संभाल रही है, ये टॉय संभाल रही है। और फिर ये टॉय भी लेके जा रही है ग्लैडू। आज टॉय लेके जा रही है। हाँ, चप्पल 2 से 3 बार रास्ते में निकाल चुकी है। इसको गोद में उठा के लेके जा रही हूँ तो गोद से भी नीचे उतरी और फिर चल रही, फिर चप्पल गिरा दे रही। तो गोद में ले रही तो भी चप्पल गिरा दे रही। आज उसको बूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर चप्पल पहन के। छोटी है इसलिए नहीं पहनाती हूँ, बट इसको शौक है पहनने का। मैं कितनी टायर्ड लग रही हूँ गाइस। चलो चलो, क्या हुआ बेटो? बैठो, चलो ट्यूशन। और ग्लैडिस दोनों को मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं निकल गई हूँ। और आज ये आंटी का दुकान भी ओपन है, समोसा वाली आंटी का। तो वहाँ के समोसे मुझे बहुत पसंद है। जहाँ से लेती हूँ वड़ा पाव वगैरह, वहाँ पर समोसे नहीं मिलते। तो अभी चलो दुकान चलिए, समोसा लेते हैं। समोसा पाव लूंगी, मीठा चटनी और सूखा चटनी लगा के। तो चलिए लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बोल। ले लिया मैंने समोसा पाव। और समोसा पाव यहाँ पर है ना 16 रुपये का पहले मिलता था, अभी उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ करके 18 रुपये किया है। तो मैंने मौसी को बोला कि अच्छा किया आपने 18 रुपये किया, बिकॉज़ जहाँ से देखो वड़ा पाव वगैरह लेती हूँ थी ना मैं, नीचे साइड मेरे घर के यहाँ पर, तो वहाँ पर है ना प्राइसिंग। एक मिनट बताती हूँ, पब्लिक थे इसलिए रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। तो वहाँ पर प्राइस है ना 20 रुपये था पहले समोसा पाव वगैरह का। तो वहाँ पर वो लोग ने डायरेक्ट 5 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। तो 5 रुपीज़ इंक्रीज़ करके मतलब भी वो लोग 25 रुपये लेते हैं, कटलेस का भी और वड़ा पाव का भी। और यहाँ पर तो ये तो मतलब 16 रुपये लेते थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो अभी उन्होंने सिर्फ 2 रुपये बढ़ाया। मैंने मौसी को बोला अच्छा कि आपने बढ़ाया, क्योंकि बाटले का प्राइस इतना हाई हो गया। वो भी ऊपर से वो लोग ब्लैक में बाटला भरवाते हैं और फिर लोग बहुत एजेड है दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो लोग इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अप्रिशिएशन तो बनता है। तो मैंने बोला अच्छा कि आपने बढ़ाया, मतलब 16 से 18 किया। तो बोलते बेटा मैंने 16 से 18 किया, बट यहाँ के लोगों को 18 रुपये भी नहीं पड़वट रहे जो लेने आ रहे हैं। मैं बोली कि कैसे नहीं पड़वट रहे? वहाँ पर तो सब लोग 25 रुपये जाके देते, यहाँ पर तो फिर भी आप 18 रुपये लेते हो। इतना अच्छा बोलते ना, समोसे का साइज़ भी अच्छा रहता है, प्लस टेस्ट भी अच्छा रहता है, और क्या चाहिए लोगों को? तो बोलते सब लोग नहीं समझते, सब लोग को अपना प्रॉफिट दिखता है। बोला हाँ वो तो है, इंसानियत की दुनिया नहीं है। चलिए गाइस, घर पे जाके मिलती हूँ। मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। और ये कपड़े देख रहे हो आप लोग, कि मेरे कपड़े ना कल रात से फैले हुए हैं और कल आफ्टरनून पूरा सूखा, आज भी सूख रहा है। जो कि ये कल ही सूख चुका था, मुझे उतार के घड़ी करके अंदर रख देना चाहिए था, बट मैंने नहीं रखा, क्योंकि कल क्या हुआ, मेरे घर का बाटला खत्म हो चुका है।
तो बाटला मैंने कल खुद से लगाया और वो मुझसे पहली बार तो लग नहीं रहा था, बाद में ट्राई कर करके मैंने लगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का उनको आता है लगाने के लिए, मुझे नहीं आता था। अभी मैं 3-4 महीने से सीख गई हूँ लगाना, तो मैं अभी लगा लेती हूँ बाटला, बट पहले मुझे नहीं आता था लगाने के लिए। तो वो काम पे से आएंगे तब तक मैं वेट करूँ, तो खाना भी नहीं बनाता, चावल आधा पका था आधा कच्चा था, उतने में खत्म होगा। तो मैंने खुद से ट्राई किया, जब भी लगाया तो उनके सामने लगाया है, तो वो मुझे गाइड करते थे तो मैं लगा लेती थी। बट कल क्या हुआ, वो नहीं थे और मैंने अकेले ही, आई प्राउड टू बाय माई सेल्फ, कि मैंने अकेले ही फिर खुद से लगाया, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि भाई मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, पर नहीं भूखे रहते। वैसे भी मेरे घर पे ना टेट्रा पैक लेके आती हूँ मैं, तो टेट्रा पैक का दूध है ना, गर्म नहीं किया तो भी डायरेक्ट भी आप बच्चों को पिला सकते हो। बट मुझे ऐसा था कि मेरा चावल पक जाए तो मैं मेरे डेटन को दाल चावल खिलाऊंगी, इस वजह से मैं तो मतलब बोलते ना, बिना खाए भी रह सकती हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट बच्चे लोग को भूखा नहीं रख सकते ना, तो ऐसा है। तो फिर मेरे हस्बैंड जब आएंगे तब तक लगाना, और बहुत टाइम हो जाता, और 11 बजे ही खत्म हुआ। तो फिर मैंने उसको लगाया, फिर उसके बाद चावल पकाया, फिर मैंने एक चाय बनाई मेरे लिए और चाय पिया था सुकून वाला। बाटला लगाने के बाद बहुत टायर्ड हो गई, तो बहुत सारा पसारा भी हो गया था। और अभी ये जो है ना सब फैला हुआ है ना, तो मैंने सोचा था रात को घड़ी करूँ, फिर अभी आफ्टरनून में तो हम लोग लेट से उठते, तो फिर अभी जाके मैं फ्री हुई, तो अभी देखूंगी शाम को, अभी चाय भी पीने के बाद पूरा घड़ी करके रख दूंगी मैं अच्छे से। अगर नहीं की तो फिर रात को करूंगी आराम से। और मैंने आज मेरे हस्बैंड को बुलाया ना कि ये कैरी बैग लेके आने के लिए, बड़ा सा ऐसा कुछ बड़ा पोटला टाइप कुछ लेके आओ, जिसके अंदर मतलब मैं फोल्ड करके इसको रख पाऊँ, क्योंकि कबर्ड तो फुल है, उसमें जगह नहीं है कि मैं ये सब रखूं। और ऐसे ही फोल्ड कर करके कबर्ड के अगर ऊपर में रखती हूँ, तो क्या होता है, दीवार पे ना ऐसे दीवार है ना, तो उस पर मिट्टी निकलता है, तो मिट्टी निकल के वापस से गंदा हो जाएगा। तो वो थैली में रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। फूटमाले पे भी रख सकती हूँ मैं थैली में डाल के, मैं पूछूंगी क्या बोलते हैं। वैसे फूटमाला हमारा पूरा खाली है, सिर्फ सामान ही रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है फूटमाले पे, तो वो बराबर है, सिर्फ सामान ही भरा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखूंगी थैली में डाल के फिर मैं फूटमाले पे रख दूँ। अभी क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड, पहले उसको पैक करेंगे हम लोग, देखिए क्या करना है, फोल्ड करके रख दूंगी। जब वो लाएंगे ना, आज मैंने बोला उनको लेके आना, क्योंकि जब वो गए तो मैंने बोला मार्केट से जाते जाते परचेस करके काम पे जाना, तो भी लेके रखा तो है उन्होंने, उनके पास बोल रहे थे, मुझे फोन किया था। तो आएंगे तो लेके आएंगे, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या है वो बैग, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं भी दिखाऊं। और अभी मैंने चाय रख दी है बैठने के लिए, और अभी का वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आज थोड़ा हल्का फील हो रहा है, सब बॉडी टायर्ड नहीं लग रही है। और गाइस मुझे ना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट आज कुछ बताना था, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया आज। नहीं तो आज तो मेरा ऐसा कि मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का। मुझे इम्पोर्टेंट ये बताना था कि देखो मैंने सिलाई बंद कर दी है करना। अब क्या हो रहा है, मैंने सिलाई तो बंद कर दी करना, पर लोग मुझे ना मैसेज कर रहे, फोन कर रहे, और मुझे बोल रहे कि मेरे कपड़े आप स्टिच कर दो, मेरा एक ड्रेस स्टिच कर दो, मेरा एक ब्लाउज स्टिच कर दो, मैंने एक साड़ी मंगाई है ऑनलाइन, उसका मुझे ड्रेस स्टिच करवाना है, तो आप उसका ड्रेस स्टिच कर दो। और कितने लोग मुझे बोल रहे कि आप ब्लाउज स्टिच कर दो, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने सिलाई करना छोड़ दिया है, मतलब मैंने बाहर के कस्टमर का कपड़ा लेना छोड़ दिया है। मैं सबको यही आंसर दे रही हूँ, बट लोग का क्या आ रहा है, अरे यार थोड़ा सा तो है, कर दो कर दो कर दो। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कपड़े स्टिच करना बंद कर चुकी हूँ, दूसरों के, मेरे खुद के नहीं। मैं मेरे स्टिच करूंगी, आगे भी करूंगी। मैंने सिलाई सीखी ही इसलिए थी क्योंकि मैं मेरे कपड़े स्टिच करूं और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, डिजाइनर से डिजाइनर कपड़े पहनूं, इसलिए मैंने सिलाई सीखी। बट गॉड गाइस मुझे एक लड़की हो गई है, तो मैं इन फ्यूचर उसका भी सारे कपड़े वगैरह डिजाइन करूंगी, उसके भी कपड़े स्टिच करूंगी। और लकीली मेरी मदर इन लॉ को और मेरी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स को, या वो लोग को भी मेरा जो टैलेंट है काम करने का, वो लोग को बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी के साइड से मेरी मौसी हो गई, मेरी मम्मी हो गई, मेरी मामी हो गई, बहुत सारे लोग, मतलब रिलेटिव हमारे घर के, मेरी बहनें हो गई, वो सबके कपड़े मुझे सीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे खानदान वालों के, मेरी मम्मी के साइड के, मेरे ससुराल के साइड के लोगों के कपड़े सीने में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फोन करके बोल रहे हो कि आप मेरे सी दो,
तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बाहर वालों के कपड़े नहीं सीती, तो तुम्हारा रिप्लाई ये आता है कि हम तो घर वाले हैं, प्लीज हम वही घर वाला समझ के हमारे कपड़े सी दो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे घर वालों से ना मैं 10-15 हजार बोलूँ ना कि मुझे दे दो, मेरे घर वाले मुझे दे देंगे, और मैं रिटर्न भी ना करूँ ना तो मुझसे झगड़ा करने नहीं आएंगे ना मुझसे मांगने आएंगे। पहली बात, क्या आप भी मुझे 10-15 हजार दे के बोल सकते हो तो बोलो, मैं सी दूंगी। नहीं ना, तो मेरे मम्मी पापा को मैं बोलूँ या मेरी मम्मी मदर इन लॉ को बोलूँ कि मम्मी मेरे को पैसे दे दो, मम्मी दे देगी मुझे, दोबारा मांगने नहीं आएगी मुझसे, ठीक है। तो वो होते घर वाले। हाँ, तुम बोलते ना सिलाई कराने के लिए, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी घर वाली हूँ तो तुम मेरा कर दो। भाई नहीं हो आप मेरी घर वाली। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने जितने लोगों को बताया, मेरे ससुराल के जो भी रिलेटिव है वो मेरे ससुराल वाले, और मेरे मम्मी के साइड के जो भी रिलेटिव है और मेरी मम्मी के घर वाले, तो वो सारे मेरे अपने हैं। बाकी तुम बाहर से आके मुझे बोलोगे कि भाई हम तुम्हारे घर वाले हो, तो सॉरी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको बात करनी करो, नहीं करनी है मत करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि मुझे पर्सनली मेरे आदमी के अलावा, मेरे घर वालों के अलावा मुझे कोई रहने नहीं देता, मुझे कोई खाने नहीं देता है, तो मैं क्यों किसी का सुन के लूं, राइट। तो मुझे जबरदस्ती फोर्सफुली किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। विलिंगली मेरा अंदर से कोई मन नहीं है कि मैं दूसरों के कपड़े स्टिच करूं। तो आप लोग मुझ पे ये बोलते ना बार बार एलिगेंट मत लगाओ कि आप खुद के करते हो हमारा नहीं करते हो। तो भाई मैंने मेरे लिए सिलाई सीखी है, मेरी चॉइस है कि मुझे आपका करना है कि नहीं करना है। पहली बात तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं करना है यार, मेरा मन नहीं है। मैं 10 बार किसी को बार बार बोलते फिर कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। भाई मुझे नहीं करना है, मेरा अंदर से इच्छा मर चुकी है। क्यों मर चुकी है उसका भी रीजन आप लोग ही हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ना किसी का कपड़ा स्टिच करती हूँ, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कपड़े सी दो कपड़े सी दो, उसमें भी मतलब ना 10% अच्छे मेरे जेन्युइन कस्टमर है जो मुझे बोल रहे हैं कि कपड़े सी दो। बाकी जो बोलते हैं ना 90% है, उसमें से लोग ऐसे ही कि मुझे बोलते ना बहुत रखड़ाते हैं, पैसा नहीं देते। तो इसलिए मैंने अभी देखो 10% का लूंगी तो 90% को ऐसा होगा कि हाँ पार्शलिटी करती है, 2 आंख करती है, डबल आंख करती है। तो बेटर है कि भाई मेरा मेरे अगर मैं सिलाई करती हूँ तो 1000-2000 आता है महीने का। 1000-2000 में मेरा घर तो नहीं चलता, मेरे घर का राशन नहीं आता, राइट। जो भी राशन पानी आता है घर का, जो भी खर्च चलते हैं वो मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं, राइट। वो हम लोग कैसे भी मैनेज करते, कैसे कितने भी अप्स एंड डाउन आए हम दोनों हमारा देख लेते हैं। और रही बात मेरे जो कपड़े सीने से जो पैसे आते तो उसमें 1000-2000 में कुछ नहीं होता है। उतने तो मेरे बच्चों के 2000 फीस चले जाते हैं महीने की ट्यूशन के, तो मेरा उसमें कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब हर चीज में मैनेज करके देख लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो बहुत लोग मुझे जज भी कर रहे हैं कि यार ये कैमरे में अकेले क्यों पागलों के जैसा बड़बड़ कर रही है। तो यहाँ की मेंटालिटी कुछ ऐसी है, तो उसको मैं ज्यादा और बोलते ना उंगली नहीं करना है। मैं घर के अंदर जाती हूँ भाई, अपने दरवाजे पे भी बैठ के इंसान अपने ही फोन में देख के कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकता। पब्लिक इस तरीके से जज करती है सामने वाले को, तो मैं अंदर जाती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। मेरी देख के मेरी चाय हो गई थी। सो गाइस अभी बन रही है मेरी चाय, और यही आज मेरा ऐसा कुछ भी मेरा मतलब इतना मूड ऑफ हो गया ना कि मेरा आज कुछ भी ब्लॉगिंग करने का ऐसा मन ही नहीं था सच है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और आप लोगों को ऐसे कुछ रूटीन डेली दिखाऊं। मुझे ये मेरा पॉइंट क्लियर करना था और ये आप लोगों के सामने बताना था कि भाई मुझे मत इरिटेट करो। देखो मेरे जो जेन्युइन कस्टमर है ना, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है कि मतलब होता है ना 90 लोगों की वजह से मैं ना 10% लोगों का भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बट अभी कैसा होता है कि मैं ना अगर वो 10% लोगों का लेती हूँ तो उनका आना जाना मेरे घर पे, उनका लेना देना, तो वो 90% देखते हैं। तो फिर वो लोग आके ना मुझसे झगड़ा करते हैं। वो लोग क्या तुमने उसका किया मेरा नहीं किया, तुमने उसका, तो उस वजह से ना देखो मेरा सोल इतना स्ट्रांग नहीं है। ये राइट है, मतलब ये चीजें रियलिटी है कि मेरा सोल इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ। हाँ मैं ऊपर से ऐसा लगता रहेगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मैं नहीं हूँ। अंदर से मैं बहुत जल्दी टूट जाती हूँ। मैं बहुत इमोशनल पर्सन, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ एक्चुअली गाइस। तो मैं अंदर से ब्रेक डाउन हो जाती हूँ, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। और ये मेरा रोना, मैं 10 लोगों के आगे नहीं रोती हूँ, ये मेरी रियलिटी है। अगर किसी के आगे रोती हूँ तो मेरे हस्बैंड है और मेरी मदर मेरी है, मेरे जीसस है, उनके आगे। अदरवाइज मैं कोई भी होने देते, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं किसी के आगे रोने नहीं जाती हूँ, ये मेरा आदत है, ठीक है। तो
मुझे रोता हुआ मेरे हस्बैंड ने देखा है, ठीक है, तो वो मुझे समझते हैं, उनको पता है कि मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं क्यों अवॉइड कर रही हूँ लोगों को, अपने नहीं लेना चाहती, खुद से क्यों दूर कर रही हूँ। इसका रीजन यही है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि मैं मेरे दोनों बच्चे संभाल के रात दिन एक करके मैं ना कपड़े स्टिच करती थी। एक टाइम पे बहुत मेहनत करती थी, बट मुझे रिटर्न में पैसे नहीं मिलते थे, मेरे बहुत पैसे डूब चुके हैं। तो वो चीजों से मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लियर बोल दिया है कि अब अगर देख तुझे करना है तो तू कर, नहीं करना है तो मत कर, बट अगर तू कर रही है तो फिर इतना सब प्रॉब्लम तो आना ही है, तो बेटर है कि पीस चाहिए तो मत करो। तो मैंने भी वही सेम डिसाइड किया कि मुझे शांति चाहिए, मुझे किरकिर नहीं चाहिए यार। मैं ग्लैडिस बुटीक पे शूट करती हूँ, दिखाती हूँ, वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, वो मेरे पर्सनल होते। मैं मेरे 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 को पहली बात तो मेरे को खुद को पे नहीं करना है, और मेरे घर वालों भी कोई भी मुझे सिलाए तो मुझे उनसे भी कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। मुझे ऐसा है कि मम्मी का सीयू या मेरी मम्मी का सीयू या मेरी ग्लैडू का सीयू, थोड़े से थोड़े ना मैं चार्ज लेती हूँ, नहीं लेती हूँ मैं किसी से कुछ चार्ज, और मुझे चाहिए भी नहीं रहता है। वो तो जबरदस्ती वो लोग मुझे कुछ ना कुछ दे देते हैं, मुझे नहीं चाहिए रहता है, रियलिटी ये है। पर कहने का मतलब ये है कि मैं घर वालों का सीती हूँ तो मैं बहुत खुशी से सीती हूँ, दिल से सीती हूँ, और मतलब बोलते ना, एक ब्लाउज सीना पड़े ना तो मैं 4 ब्लाउज एक्स्ट्रा सी देती हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, घर वाले एडजस्ट कर लेते हैं, पर बाहर वाले नहीं करते। अभी मम्मी फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कोई ब्लाउज दिया सीने के लिए, मैं उनका ब्लाउज 2-2 3-3 महीने बाद भी सीती हूँ, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं बोलते। ये मैं कस्टमर के साथ करूंगी तो चलेगा? कस्टमर नहीं समझता है ना कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, नहीं ना। मेरी सास मुझे समझती है कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, 2 बच्चे उनके पास रहते हैं आते जाते, मेरी तबीयत है, अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है, मम्मी को सब मालूम है, बाहर वालों को नहीं मालूम है, और बाहर वालों को मैं बता भी नहीं सकती हूँ ना मेरी क्या सिचुएशन है। कोई समझेगा नहीं, सिर्फ पब्लिक जज करने के लिए आती है, कोई किसी को समझने के लिए नहीं आता है। घर वाले अपने होते हैं, अपने को समझ के लेते हैं, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो हमेशा घर वाले साथ होते, कोई बाहर वाला नहीं आता। इतना तो मैंने देख लिया है, मेरी तीनों प्रेगनेंसी में मैंने ये चीजें नोटिस कर ली है, ये चीजें मैंने देख ली कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है तीनों प्रेगनेंसी में। मेरे मेरे साथ कौन खड़ा था कौन नहीं था, मेरे तीनों प्रेगनेंसी में सब मुझे दिख गया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो अब मेरी आंखें ना बहुत अच्छे से ऐसी खुल गई है। पहले मेरा ऐसा नहीं था, पहले मेरा ऐसा था कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती थी, अब नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि लड़की का सबसे क्रिटिकल टाइम वही होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसको लेबर पेन होता है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में होती है, जब उसका सी सेक्शन हुआ। मेरे साथ तो दोनों चीजें हो चुकी है, मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल है, ग्लैडिस और डेटन। जो मेरी एंजल ऑफ हो गई 8 महीने की पेट में ऑफ हो गई मेरी लड़की, वो उसको सी सेक्शन करके मेरा बच्चा निकाला। इससे बड़ा जख्म क्या हो सकता है? तो ये छोटे छोटे लोग आके जब मुझे बोलते हैं कि यार तुमने ईस्टर के दिन खुद का ड्रेस सिया और पहना और घूमने चले गए, हाँ भाई सिया है, मेरे में टैलेंट, मैंने अचीव किया है, वो चीजें लर्न की। तुम भी करो ना, इतनी प्रॉब्लम है तो, ठीक है, मेरे कपड़े पहनने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम भी स्टिच करो और पहनो, सीओ सीखो। तो मैंने स्टिच किया भाई, किया मैंने, पहना मैंने, घूमने के लिए गई, क्यों प्रॉब्लम हो रही है लोगों को? तो ऐसा कुछ है। तो इस वजह से ना मैंने अवॉइड कर दिया लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को बहुत मतलब निग्लेक्ट, मतलब बहुत ना मैं इतना एंटरटेन नहीं करती हूँ। हाँ जो मुझे लगता है कि हाँ जिसकी वाइब मेरे से मैच करती है उससे मैं बात करती हूँ, अदरवाइज मैं सबको एंटरटेन नहीं करती हूँ। अभी किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक है, दिस इज रियलिटी। मैं इससे ज्यादा अब बात दोबारा बार बार एक ही चीज में बोलने के लिए ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को बार बार फोन करके पब्लिक ये बोल रही है कि यार तुम अपना सीते हो हमारा सी दो, हम भी तो घर वाले। भाई तुम मेरे घर वाले नहीं हो, कान खोल के सुन लो कि तुम मेरे घर वाले नहीं हो। और मेरे जो घर वाले हैं वो मुझ पे इतना प्रेशर नहीं डालते। मैं सामने से बोलती हूँ क्या है मम्मी कुछ सीना है तो बता दो, या मैं खुद ग्लैडिस का काट पीट के सी डालती हूँ। हाँ ये मेरे घर वाले, बाहर वालों के लिए नहीं हूं मैं अवेलेबल, बाहर वालों के लिए नहीं हूं मैं इतनी फ्री कि कुछ भी मतलब तुम्हारे लिए मैं करूं, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी है कि हाँ मेरे घर वाले मेरे हैं, बाहर वाले बाहर वाले हैं। और रही बात घर वालों की, तो घर वालों का मैं सीऊंगी, तुम नहीं होती हो मुझे मना करने वाली, कोई भी नहीं होती हो तुम, ठीक है। तो मुझे ये मत बताओ कि तुमने तुम्हारा कपड़ा सिया, बच्चों का सिया, तो तुम हमारा क्यों नहीं सीती? हम भी घर वाले हो तो तुम मेरे घर वाले नहीं हो। तुम जो भी हो अपने घर पे रहो, अपनी फैमिली को देखो और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो।
हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करो, जो भी तुम हो। तो भाई अब ये वीडियो देख के सामने वाले को समझे ना समझे, ये उनका दिमाग कितना दिमाग है, समझेगा, नहीं दिमाग है तो नहीं समझेगा। तो अभी इस वीडियो को मैं गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं जो कर रही हूँ सही है क्या। मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ मेरे कपड़े सीती हूँ और मेरे खानदान वालों के सीती हूँ, मेरे ससुराल वालों के और मेरे मायके वाले, बाकी मैं किसी का नहीं सीने के लिए जाती हूँ, ठीक है। और अभी तक मेरे मायके वाले, पहली बात तो मेरी मम्मी यहाँ रहती है, मेरे मायके वाला पूरा मेरे गाँव में रहते, यहाँ कोई मेरे मायके वाला नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ मेरे मम्मी पापा रहते हैं मेरे मायके के साइड के, और कोई भी नहीं रहता है। मेरी बहन रहती है, वो थोड़ा दूर पे रहती है, वो नासिक साइड में रहती है, मेरे बड़े पापा की लड़की। बाकी और भी मेरा कोई खानदान यहाँ नहीं रहते। तो वो जो नासिक में रहती है वो अभी तक यहाँ नहीं आ सकती है मिलने के लिए, क्योंकि उसके भी 2-3 बच्चे हैं, ठीक है। अगर वो आके मेरे को बोलेगी कि हाँ मेरा सीखे दे दे, तो मैं आंख बंद करके उसका सीखे दे दूँ, क्योंकि वो मेरी बहन है, ठीक है। गाँव दुनिया का मैंने ठेका नहीं लेके रखा है, ठीक है। बाय गाइस, मिलती हूँ नए ब्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ।